बहुत समय पहले आर्यावर्त के विशाल राज्य सूर्यनगर में एक राजा राज करता था, हरिश्चंद्र। उनकी सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं बल्कि उनका सत्य था। पूरा राज्य कहता था, अगर राजा हरिश्चंद्र ने एक बार वचन दे दिया तो खुद समय भी उसे बदल नहीं सकता। राजा के साथ उनकी पत्नी रानी तारामती और पुत्र रोहित रहते थे। राज्य में सुख, शांति और खुशहाली थी। लेकिन एक रात आसमान में अचानक अजीब लाल बादल छा गए। महल के सभी दीपक अपने आप बुझने लगे। राजा ने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें लगा जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें बुला रही हो। उसी रात उन्हें एक सपना आया। सपने में एक साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, राजा, सत्य की राह आसान नहीं होती। कल सूर्योदय के साथ तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा शुरू होगी। राजा अचानक जाग गए। उनके माथे पर पसीना था, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह दरबार लगा हुआ था। तभी महल के बाहर से एक बूढ़े साधु की आवाज आई, राजन, क्या आप सच में सत्यवादी हैं? पूरा दरबार शांत हो गया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, सत्य ही मेरा धर्म है। साधु आगे बढ़ा और बोला, तो मुझे दान में अपना पूरा राज्य दे दीजिए। दरबारियों के चेहरे उतर गए। सैनिक गुस्से में आ गए, लेकिन राजा हरिश्चंद्र शांत रहे। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना मुकुट उतारकर साधु के चरणों में रख दिया। रानी तारामती चौंक गईं। उन्होंने धीरे से पूछा, महाराज, बिना सोचे? राजा बोले, सत्य सोचता नहीं, निभाया जाता है। साधु मुस्कुराया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, दान पूरा तभी माना जाएगा जब दक्षिणा भी दोगे। राजा ने पूछा, क्या चाहिए आपको? साधु बोला, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अब राजा के पास कुछ नहीं बचा था, ना राज्य ना खजाना। फिर भी उन्होंने वचन दिया, मैं दक्षिणा अवश्य दूंगा। महल छोड़ने का समय। राजा, रानी और छोटा रोहित तीनों साधारण कपड़ों में महल से निकल पड़े। महल के लोग रो रहे थे। सैनिक सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन राजा के चेहरे पर दुख नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ सत्य था। रास्ते में रोहित ने पूछा, पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? राजा मुस्कुराए, जहाँ सत्य ले जाए, काशी नगरी। कई दिनों तक भूखे प्यासे चलने के बाद वे काशी पहुंचे, लेकिन दक्षिणा देने के लिए अभी भी धन नहीं था। तभी राजा ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने खुद को एक शमशान के रखवाले को बेच दिया। रानी और रोहित को भी एक धनी व्यापारी के यहाँ काम करना पड़ा। अब सत्यवादी राजा शमशान में काम करता था। उनका काम था, जो भी अंतिम संस्कार करने आए उससे कर लेना। रात भर जलती चिताएं, धुआं, सन्नाटा, लेकिन राजा कभी अपने धर्म से नहीं हटे। सबसे कठिन रात। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। तभी शमशान के दरवाजे पर एक औरत आई। उसकी गोद में एक बच्चे का निर्जीव शरीर था। वह पूरी तरह भीगी हुई थी। राजा ने मशाल उठाए और जैसे ही चेहरा देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रानी तारामती थी और उनकी गोद में था उनका पुत्र रोहित। सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। रानी रोते हुए बोली, महाराज, हमारे बेटे का अंतिम संस्कार कर दीजिए। राजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, शमशान का नियम है, कर दिए बिना संस्कार नहीं होगा। रानी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कहा, हमारे पास कुछ नहीं है। राजा बोले, तो मैं अपना धर्म नहीं तोड़ सकता। बारिश और तेज हो गई। आसमान गरजने लगा। रानी ने अपने आंचल का आधा हिस्सा फाड़कर राजा के सामने रख दिया। मेरे पास बस यही है। राजा के हाथ कांप उठे, लेकिन उन्होंने नियम स्वीकार किया। सत्य की जीत। तभी अचानक आसमान में तेज प्रकाश फैला। पूरा शमशान रोशनी से भर गया। वही साधु प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह साधु नहीं था, वह स्वयं देवता थे। उन्होंने कहा, राजा हरिश्चंद्र, तुमने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। तुमने पुत्र, राज्य, सुख सब खो दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। अचानक रोहित जीवित हो गया। रानी के आंसू खुशी में बदल गए। देवताओं ने राजा को उनका राज्य वापस दे दिया। पूरा आकाश सत्य की जय से गूंज उठा। अंत। राजा हरिश्चंद्र फिर से सिंहासन पर बैठे, लेकिन अब लोग उन्हें सिर्फ राजा नहीं कहते थे, वे कहते